माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 42 से प्रैक्टिस करें, राइट। तो अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। और दोस्तों, हम उसी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, किसी राशि पर क्रमशः तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 360 और 378 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि तीसरे साल का ब्याज हमें दे रखा है, यहाँ पर समझना ध्यान से, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए हमारा दे रखा है कितना, देखो थर्ड ईयर के लिए हमारा 360 रुपये दे रखा है ब्याज, और इसके लिए दे रखा है 378, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि जो तीसरे साल का ब्याज है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो तीसरे साल में जो ब्याज है वो हमारा कितना है, 360, समझना अच्छे से। और चौथे साल में कितना हो गया, ये देखो, तीसरे साल में 360 है तो चौथे साल में कितना हो गया, 378। बताओ, 360 से 378 हो गया, कितने रुपए, 18। ब्याज कितना हुआ, 18 रुपये। कितने रुपए पर हुआ, 360 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 2 पंजा 10, यानी कि जो रेट है वो हमारी कितनी आ गई, 5%, राइट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर। तो चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है कि तीसरे साल का जो ब्याज है वो कितना दे रखा है, 360। चौथे साल में कितना, 378। तो रेट पूछ रहा है, वो रेट कितनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो तीसरे साल का ब्याज है वो चौथी साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो 360 रुपये से 378 रुपये हो गए, ब्याज कितना हुआ, 18 रुपये। कितने रुपए पर हुआ, 360 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया, जब इसको काटा पीटा तो हमारा आंसर आ गया कितना, 5%। यानी कि जो हमारी रेट है वो कितनी आ चुकी है, 5%, क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किसी राशि पर क्रमशः पाँचवें और छठे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 325 और 338 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल 42 के जैसा है, क्लियर। तो इसमें 5वें और 6वें वर्ष, देखो 5th ईयर और 6th ईयर, समझना ध्यान से। ये हो गया हमारा 5th ईयर और ये हो गया हमारा 6th ईयर, ठीक है। 5th ईयर का दे रखा है 325 और 6th ईयर का दे रखा है 338, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना, 325 और ये हो गया हमारा 338। अब मैंने बताया था रेट पूछा है, तो 325 ये जो है वो अगली साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो 325 से 338 रुपये हो गया, यानी कि ब्याज कितना हुआ, 325 से 338। तो देखो 338 में से हम 325 घटा लेते हैं तो ये बचेगा 3 और 1 13, ठीक है। तो ब्याज जो है वो हमारा कितना हो गया, 13। समझना ध्यान से, कितने पर हुआ, 325। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करें, 13 से इसको काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 पंजम 65, 25 से इसको काट दो, 25 चौके
यानी कि रेट जो है वो हमारी कितनी आ गई 4%। क्लियर। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि ये क्वेश्चन भी 42 के जैसा था बिल्कुल से। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किसी राशि पर 2 क्रमागत वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 960 और 1120 रुपये हो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए कितना 960 से 1120, 960 से कितना है 1120, ठीक है। ₹960 से कितना हो गया 1120 रुपये। तो आप देखो कितने रुपए ब्याज हुआ, तो 1120 में से 960 हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये 6 हो जाएगा, रे कितना हो जाएगा 160। कितने रुपए ब्याज हो गया 160, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए 960 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 उठ गया, 16 85, 16 छक्का 96, 2 से 2 3 6 और ये 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 50/3, तो इसका मतलब ये जो है हमारा हो जाएगा 16.37%। 16 पॉइंट यानी कि जो रेट है वो हमारी कितनी आ गई 16.37%, 67। जब इसका डिवाइड करेंगे 67 आएगा, तो 16.67% जो है वो हमारी क्या आ जाएगी रेट आ जाएगी। क्लियर। तो ये बिल्कुल सेम उसी जैसा था क्वेश्चन जैसा हम कर चुके हैं। क्लियर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो चलिए फटाफट से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए 2 क्रमागत वर्ष यानी कि तीसरा चौथा ले लो, पांचवा छठा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 960 था 1120 हो गया, कितने रुपए ब्याज मिला 160, 160 रुपये ब्याज मिला कितने पर 960 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 16.67% जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में समान दर से यह राशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगी। राइट। तो देखिए दोस्तों इसको हम बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करते हैं और एक ट्रिक के द्वारा, जिसकी सहायता से आप विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो बोल रहा है कोई राशि है वो स्वयं का कितना गुना हो जाती है 2 गुना, कितनी साल में 5 साल में। समझना ध्यान से। कोई राशि है हम मान लेते हैं 1 यूनिट। अब ये जो राशि है वो कितने 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है कितने साल में भाई 5 साल में। समझना ध्यान से। कोई राशि 5 साल में 2 गुना हो जाती है, तो वो पूछ रहा है कि वो राशि कितने साल में 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये पूछ रहा है कितने साल में 16 गुना हो जाएगी। तो इसका सबसे आसान तरीका वो ये देखो कि 2 की पावर कितना बन रहा है, 2 की पावर भाई 4 बन रहा है। ठीक है, 2 की पावर कितना बन रहा है 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, इस वाले 5 का मल्टीप्लाई किस में करना है 4 में करना है। तो 5 चौका 20 ईयर, और यही अपना राइट आंसर है। क्लियर, 20 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। एक बार फिर से देखिएगा कि कोई राशि 5 साल में दुगनी हो जाती है तो वही राशि कितने साल में 16 गुना हो जाएगी। तो आप ये देखो ये क्या है 2 है, तो ये देखो आपकी ये 2 की कितनी घात है, तो 2 की घात 4 कितना होता है 16। तो 5 का और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, बस 5 चौके 20 ईयर्स। बड़ा ही सिंपल सा और साधारण सा सवाल है। क्लियर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 6 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में समान दर से यह राशि स्वयं का 27 गुना हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 3 गुना हो जाती है 6 साल में। कोई राशि जो है वो 6 साल में कितने गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। कितने साल में, 6 साल में। तो वह पूछ रहा है कि कितने गुना हो जाएगी, यानी कि कितने साल में 27 गुना हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, ये देखो यहाँ पर 3 है, तो देखो कितनी 3 पे घात कितना बनेगा, 3। अब आपको क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, 6 3 18, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा, 18 साल। ठीक है दोस्तों, 18 साल, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको परेशानी कर सके। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान से देखिएगा कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में स्वयं का 50% बढ़ जाती है। 2 वर्ष में स्वयं का 50%, तो कितने वर्ष में समान दर से यह राशि स्वयं का 81/16 गुना हो जाएगी। देखिए ध्यान से, 2 साल में 50% बढ़ जाती है। तो देखो पहले 50% की अगर हम बात करें तो 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है कितनी, 1/2। ठीक है, कितनी हो जाती है, 1/2। कहने का मतलब पहले 2 थी, 1 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 2 से 3 हो गई। ठीक है, 2 से 3 हो गई। तो समझना ध्यान से, कोई राशि जो है, आप इस चीज़ को समझो, कोई राशि जो है वो 3/2 हो जाती है। कितने साल में हो जाती है भाई, 2 साल में। तो बोल रहा है कि वही राशि, अच्छे समझना, 81 कितना हो जाएगी, 81/16। ठीक है, अब आप समझो कितने साल में हो जाएगी। तो अब मैंने क्या बताया था, आप ये देखो कि 3/2 है, ये 3/2 है, इस पर कितना घात लगाएंगे भाई, 4। 3 की घात 4 81, 2 की घात 4 16। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है 4 में, 2 चौके 8। तो आंसर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 8 साल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए ध्यान से, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्षों में स्वयं का 700% बढ़ जाती है, तो कितने वर्ष में समान दर से यह राशि 2 गुना हो जाएगी। देखिए ध्यान से, 12 वर्ष में स्वयं का 700% बढ़ जाती है। तो पहले हमने मान के चले, देखो पहले 100 थी, है ना, 100 थी और 700 बढ़ गई, समझना ध्यान से। तो बताओ कितनी हो गई, 800। कहने का मतलब जो है वो पहले 1 था, 0 से 0 कट दिए, पहले 1 था, तो अब ये कितना हो गया हमारा, 8। लेकिन ये कितने साल में हुआ भाई, 12 साल में। ध्यान रखना, 12 साल में हुआ। तो वो पूछ रहा है कि 2 गुना हो जाएगा कितने साल में। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, ये उल्टा पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आप देखो ये कितना बन रहा है भाई, 2 पे घात कितना बन रहा है, ये एक बात समझो, 2 पे घात कितना बन रहा है, 2 पे घात 3। ठीक है, यहाँ पे कितना, ये 2 पे घात 3 करें तभी ये 8 हो जाएगा। 2 पे घात कितना करें, 3। 2 पे घात अगर 3 करें तो 8 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 में पहले हम मल्टीप्लाई करते थे, अब की बार डिवाइड करना है। 12 में 3 का डिवाइड करो, तो 3 चौके 12, तो 4 साल में ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलिए एक बार इसको फटाफट से मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। क्या बोल रहा है कि कोई राशि है, पहले तो 700% बढ़ जाती है, तो हमने मान ली 100, 700 बढ़ गई, कितनी हो गई, 800। यानी 2 0 से 2 0 कट गया, तो पहले 1 थी, अब कितनी हो गई, 8 गुनी हो गई।
कितने साल में, 12 साल में। तो 8 गुनी 12 साल में हुई, वो पूछ रहा है कि दोगुनी कितने साल में हो जाएगी। तो 8 गुनी 12 साल में हुई तो दोगुनी कितने साल में हो जाएगी। तो 2 पे घात कितना करें तब 8 बने, तो 2 पे घात 3 करें तो 8 करेंगे। तो पहले हम क्या करते थे, ये उल्टा पूछ लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, यानी कि कम दे करके ज़्यादा पूछता था, अब की ज़्यादा दे करके कम पूछा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई, लेकिन अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो 12 में 3 का डिवाइड करेंगे 4 साल, ठीक है। तो 4 साल में कितना हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48 और इसका ऑप्शन जो है वो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या बोल रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में k गुना हो जाती है तो 30 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। देखिए ध्यान से, 5 वर्ष में k गुना हो जाती है, कोई राशि जो है वो 5 वर्ष में k गुना हो जाती है। कितने साल में भाई, 5 साल में। समझना ध्यान से, 5 साल में k गुना हो जाती है तो वो पूछ रहा है कितने साल में, तो 30 साल में वो कितने गुना हो जाएगी। समझना ध्यान से, कितने साल में, ये 30 साल में। देखो 5 साल में k गुना हो जाती है, अच्छे से समझना दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो 30 साल में कितने बढ़ रहे हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो, यानी कि 5 × 6, या फिर इसमें 5 5 के कितने बनेंगे, देखो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 1 2 3 4 5 6, 5 5 10 15 20 25 30, ठीक है। तो जब यहाँ पे 5 था तो 5 था तो k पे घात कितना था, 1। अब यहाँ पे 6 है तो k पे घात कितना हो जाएगा, 6, और यही हमारा राइट आंसर है। या फिर डायरेक्ट कर दो, यहाँ पे 6 k पे घात 6, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से कि कोई राशि है वो 5 साल में k गुना हो जाती है, 5 साल में k गुना हो जाती है, तो 30 साल में कितने गुना हो जाएगी, ये को पूछा गया, ठीक है। तो क्या देखो 5 साल में k पे घात 1, समझ लो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। तो 30 साल में कितने गुना हो जाएगी, तो 5 5 5 5 5, ये टोटल कितने हो रहे हैं, 30। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 5 अकेला था तो k पे घात 1। अब यहाँ पे 5 5 कितनी बार है, 6 बार, तो k पे घात कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो वो 30 साल में k पे घात 6 गुना हो जाएगी, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 49 आपको समझ आया हो। क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 49 तक सॉल्व किए, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हो। क्लियर दोस्तों। और फिर भी अगर कोई भी समस्या है आपको तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, राइट, जिससे कि मुझे पता लग सके कि हाँ आपको क्या समस्या है। क्लियर। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 के साथ। क्लियर। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए।